एक वक्त था जब सोना घरों में इस्तेमाल होने वाले तेल से भी ज्यादा सस्ता था और हमारे देश की कुल जनसंख्या 25 करोड़ से भी कम थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वीडियो को पहले का भारत और आज के भारत में बांटती है। इन सभी चीजों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आजादी के वक्त केवल 12% लोग ही ऐसे थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। पूरे देश में केवल 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। और वहीं आज 78% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। इसके साथ ही 14,94,000 हाई स्कूल हैं, 45,000 कॉलेजेस और 1000 यूनिवर्सिटी हैं। इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 की बात है। भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में केवल 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन ने 75 मिनट लिए। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनी में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। ट्रेन की किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक थी। और आप आज के भारत की सुपरफास्ट ट्रेनों को तो जानते ही हैं, जिनका किराया हजारों में है और वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही घंटे में तय कर लेती हैं। जनसंख्या चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन आज से करीबन 200 और 300 साल पहले भारत की जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी। 18वीं सदी में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी और 100 साल बाद 19वीं सदी में ये बढ़ के 18 करोड़ हो गई और इसके और 100 साल बाद 20वीं सदी में ये बढ़ के 24 करोड़ हो गई। और आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। लेकिन वहीं अगर आज की जनसंख्या की बात करें तो 21वीं सदी में भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, जो एक परेशान कर देने वाली बात है। भारत सरकार को जल्द ही इस पर विचार करके कोई हल निकालना चाहिए। आज़ादी के वक्त महंगाई। उस वक्त अच्छी क्वालिटी के चावल 26 पैसे किलो में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, पेट्रोल 45 पैसे पर लीटर था, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट केवल 3 रुपए में मिलती थी। तब एक सोना गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी। और लगती भी क्यों नहीं, उस वक्त भारतीयों की आय भी बहुत कम थी। उस वक्त हर एक व्यक्ति की सालाना इनकम 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने की वजह से ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने के बाद भी ज़्यादा मज़े नहीं ले सकते थे। और आज के वक्त में हम अधिक महंगाई होने के बाद भी मज़े से जी रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने अपने ज़्यादातर विमान बेच दिए और भारत के कुछ धनी लोगों ने इन्हें खरीद लिया, जिससे देश में एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा हो गए और कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज़्यादातर एयरलाइन घाटे में आ गईं। इसके बाद कुछ 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार ने एक नाम दे दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस। और टाटा एयरलाइंस का पहले से ही नाम एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। इंडियन करेंसी। दोस्तों, आज़ादी के समय भारत की करेंसी रुपया ही थी, लेकिन सोशल मीडिया में बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये न्यूज़ वायरल होती है कि आज़ादी के समय भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन रियलिटी में आज़ादी के समय $1 बराबर 3.13 रुपीज़ था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीज़। लेकिन ये बात सच है कि आज के वक्त के मुकाबले पहले का रुपया ज़्यादा मजबूत था। दोस्तों, पहले के भारत के बारे में कौन सी बात आपको ज़्यादा हैरान करने वाली लगी, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।